हैदराबाद किंग्समैन ने स्पिनर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो दी थी, लेकिन लाड़काना रीजन ने उसका जो है वो खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया। देखें, किंग्समैन जो हैदराबाद किंग्समैन जो है वो आए थे ट्रायल करने हैदराबाद में, और उन्होंने ये ट्रायल रखे थे हैदराबाद लाड़काना रीजन के, और स्पिनर को तलाश कर रहे थे। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाड़काना रीजन से नहीं भी नहीं पे कम से कम भी 50-60 स्पिनर जो आएँगे, 30-40 आएँगे, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे लाड़काना रीजन से 7 स्पिनर जो है वो आए और उन्होंने ट्रायल दिए। 4 दादू के थे, जिसमें मेरा आमिर बब्बर था, रायहान लगारी था, और भी 2 थे, माइंड में नहीं आ रहे, 2 थे वो दादू के, 1-2 मुस्तफ़ा जलबानी और मेरे ख़्याल में एहसान, वो थे वहाँ से लाड़काना से, एक शिकारपुर का था। तो ये 6-7 स्पिनर थे, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। जैकबाबाद से मुझे बड़ा हैरत हुई कि शाज़ेब अज़ीज़ नहीं आया, बड़ा वो डिज़र्विंग था, वो उसको तो आना चाहिए था, वो नहीं आया। उसके अलावा भी वहाँ पे 1-2 स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे, जैकबाबाद से कोई नहीं आया, खैरपुर से कोई नहीं आया, सक्खर में बड़े अच्छे-अच्छे टैलेंटेड हैं जिन्होंने टॉप भी किया, वो नहीं आए। इवन मैं तो बड़ा हैरान हुआ दादू से आमिर थईम नहीं आए। तो काफ़ी सारे स्पिनर हैं, तो मुझे बड़ा शौक हुआ। जब ये आए क्यों नहीं, इस पे बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने जब इस पोस्ट पे कमेंट किए कि यार प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इसलिए नहीं आए। देखें, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना जो नए टैलेंट की है। ये जिन लड़कों की हम बात कर रहे हैं, जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो ट्रायल देते हैं। वो तो कराची जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ट्रायल दें। ये तो उनके घर की क्रिकेट थी, उनको तो ट्रायल देने चाहिए था। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो डिसार्ड है। डिसार्ड जो बंदा होता है वो तो क्रिकेट छोड़ देता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो सीन जो आप कह रहे हैं डिसार्ड वाला कि अब वो देना नहीं चाहते, वो तो क्रिकेट छोड़ने वाले की बात है। ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं और ये ट्रायल नहीं देना है, मुझे समझ नहीं आई। हैरत की बात कि लाड़काना रीजन से कोई भी ऑफिशियल नहीं आया किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। ऐसे होता है ना अमूमन, जैसे जैकबाबाद का कोई एक ऑफिशियल आता अपने साथ गाड़ी भर के आता कि भाई चलो सारे स्पिनर ट्रायल जल के दो। दादू से कोई आता, हालांकि दादू तो बड़ी एक्टिव, मैं तो दादू पे बड़ा हैरान हुआ। फारूक विगो वैसे तो गाड़ी भर के हर जगह पे क्लब का मैच खेलने पहुंच जाता है, मतलब फारूक विगो चाहता तो वहाँ से एक वैन भर के, दादू में इतना टैलेंट है, इतने स्पिनर है, सबको एज ए एक्सपीरियंस के लेने के लिए लेके आ जाता, लेकिन नहीं है। मैं बड़ा दादू पे हैरान हुआ। सखर से कोई नहीं आया, लड़काना कोई ऑफिशियल नहीं आया किसी ने, मतलब कि ना प्लेयर्स ने इंटरेस्ट लिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। आपको पता है कि हैदराबाद किंग्समैन में आपको बताया कि बड़ा मेरिट पे काम किया, और उनका यही था कि हमें टैलेंट चाहिए, और उन्होंने मतलब कि आपको कल को अगर मिसाल के तौर पे फवाद सरवर अगर रिपोर्ट लेता है कि यार लाड़काना रीजन से कितने लड़के आए, तो वो 7 प्लेयर आए, तो वो कहेगा अच्छा यहाँ तो क्रिकेट ही नहीं है, तो वो तो फिर आइंदा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है लाड़काना हैदराबाद रीजन में, और अगर उसको आप बैक नहीं देंगे उसको, तो वो क्या मतलब कि उसमें इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, एक और मैं समझता हूँ कि 2 पॉइंट किंग्समैन की भी गलत हैं, यहाँ पे दोनों हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो अनाउंसमेंट का टाइम फ्रेम ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट आपने ये ट्रायल 10-15 दिन पहले अनाउंस करने थे। 10-15 दिन नहीं करते तो 1 हफ्ता कम से कम आपने देना था, ठीक-ठाक पब्लिसिटी करनी थी। आपको जो है वो आपके जहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा है जिन पेजेस पे, जहाँ पे आपके 1.5-2 लाख जो फॉलोअरशिप है फेसबुक पे, वहाँ पे आपको पोस्टें छोड़नी थी। तो इस तरह से जो है वो आपको थोड़ा ट्रायल की पब्लिसिटी करनी थी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता पहले, या हम ही बता देते 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता पहले, तो हम थोड़ा ज़्यादा करते तो बहुत लोगों को पता चलता। तो 1-2 दिन पहले पता चला कि परसों ट्रायल है, तो ये टाइम फ्रेम बहुत कम था। एक तो ये, दूसरा कि मेरे ख़्याल में इन ट्रायल्स को 2 हिस्सों में होना चाहिए था, एक हैदराबाद में और एक आपको लाड़काना या सखर में करने थे, ताकि लाड़काना रीजन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती। कहीं न कहीं लोग जो है वो ट्रैवल से इतनी अफ़ोर्ड भी नहीं करते, काफ़ी बच्चे गरीब भी हैं, इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकते कि यार ट्रायल के लिए इतने 3-4-5 हज़ार खर्च करें। तो ट्रायल को 2 हिस्सों में करना चाहिए था, एक हैदराबाद रीजन, एक लाड़काना रीजन। ख़ैर ये तो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं प्लेयर तो कहीं भी पहुँच जाते हैं, जिनको शौक होता है। मतलब मैं उन पे नहीं कह रहा कि जो क्रिकेट खेलते हैं, भई देखिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 19 खेल रहे हैं, जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, वो तो चाहते हैं ना हम क्रिकेट में आगे हैं, तो वो ट्रायल पे क्यों नहीं आए? मतलब वो लड़के, मिसाल आमिर फ़हीम का मिसाल ले लें, दादू का, वो तो क्रिकेट खेलता है, उसके लिए तो गोल्डन वो क्यों नहीं आया? शाज़ेब अज़ीज़ क्यों नहीं आया? इस तरह के काफ़ी सारे बॉलर हैं जो कि प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? ये मुझे बड़ा इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। भई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है भई,
जहाँ पे आपके ट्रायल होते हैं वहाँ के लड़के ज़्यादा आते हैं, बाकियों के थोड़े-थोड़े आते हैं। तो लड़काना रीजन से भला एटलीस्ट भला 20 लड़के तो आते हैं यार। जो भी हर डिस्ट्रिक्ट से 3, 4, 5 जो क्योंकि ऐज का भी बैरियर था। 3-4 पे स्पिनर तो फिर भी बनते थे क्योंकि करंटली तो 19 से 25 के अंदर तो तकरीबन सारे क्रिकेटर इसी एज फ्रेम के होते हैं। तो आना चाहिए था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब कि सिर्फ़ 7 लड़के आए और मेरे ख़्याल 7 में तकरीबन सभी सिलेक्ट हो गए क्योंकि सारे टैलेंटेड थे। मेरे ख़्याल में 1-2 रह गए होंगे, बाकी तकरीबन आमिर भी हो गया, मुस्तफ़ा भी हो गया, मेरा एहसान का नहीं मुझे पता, एहसान मुगेरी हुआ नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन सारे स्पिनर हो गए। तो मैं बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था कि लड़का रीजन को पार्टिसिपेट अच्छी करना चाहिए था, अपना इंप्रेशन भी अच्छा देना चाहिए था कि हाँ भाई, हम भी यहाँ पे हमारे पास बहुत टैलेंट है। अब क्या होगा कि यार वहाँ पे तो इक्का-दुक्का पता इतना टैलेंट नहीं है, बस 7 लड़के आए थे। चलें इसके हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा, आप क्या समझते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।